येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपल्या सर्वांना सलाम. प्रभू येशूची शांती आपल्या बरोबर असो. देवबापाच्या वचनासाठी सुवार्ता ऐकण्यासाठी आपण जे जमलेला आहात, अ, त्यासाठी मी प्रभूचे आणि आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. यावेळेस जो आपला निवडक शास्त्र भाग आहे तिमोथेच्या दुसऱ्या पत्रातून आपण तो वाचणार आहोत. त्यानंतर मी प्रार्थना करेल आणि आज आपले जे संदेश वाहक आहेत, अ, पाळक साहेब सिसिल, मी त्यांना हा वेळ देईन. मी शास्त्रभाग वाचतो. तिमोथेचे दुसरे पत्र, अध्याय 1 आणि वचन 15 ते 18. जे आशियात आहेत ते सर्व माझ्यापासून फुटले, हे तुला ठाऊकच आहे. त्यात फुगल व हर्मगनेस हे आहेत. अनिसियाच्या घरावर प्रभू दया करो, कारण त्याने वारंवार माझे समाधान केले आणि त्याला माझ्या बेडीची लाज वाटली नाही. तर तो रोम शहरात असताना त्याने श्रम घेऊन मी सापडेपर्यंत माझा शोध केला. प्रभू करो आणि त्या दिवशी त्याला प्रभूपासून दया मिळो. आणि इपिसात कितीतरी प्रकारे त्याने सेवा केली हे तुला चांगले माहीत आहे. देवबाप वाचलेले वचन शास्त्रभाग आपल्या प्रत्येकाच्या अंतकरणासाठी आशीर्वादित करो. यावेळेस आपण प्रार्थना करू प्रभूचरणी, कारण योग्य सहाय्य हे देवाकडूनच प्राप्त होतं. प्रार्थना करू. स्वर्गीय जिवंत दयाळू देवबापा, आम्ही तुझे मनापासून उपकार आभार मानतो. तू आमचा परम थोर अतिश्रेष्ठ देव आहेस. देवबापा, सर्व ज्ञान हे तुझपासून आहे. म्हणून देवबापा, आज तुझ्या वचनाकडे आम्ही आपले लक्ष लावत असताना तुझवर निर्भर राहतो बापा. आणि प्रभू, विशेष करून आभार मानतो तुझ्या पवित्र वचनांसाठी. तुझे पवित्र वचन आमचं कठीण अंतकरण फोडणारे आहे. पवित्र प्रभू, आज तुझ्या वचनामधून आम्हाला पुन्हा एकदा ख्रिस्त आणि प्रभू ख्रिस्त आणि त्याची सुंदरता आणि त्याची सुवार्ता समजावून सांग. पवित्र बापा, आणि आमच्यामधील उणेवा दूर कर बापा. प्रभू, सिसिल पाळक साहेबांना तू ज्ञान बुद्धी तुझपासून दे, आणि पवित्र बापा, तुझं गौरव केवळ या सहभागीद्वारे होऊ दे. आम्ही जे सर्व प्रभू इथे आहोत, आम्ही प्रत्येक जण तुझ्या पुढे स्वतःला नम्र करतो बापा. आम्हामध्ये शिकण्यासारखं असं मन उत्पन्न कर, जेणेकरून दे बापा आम्ही तुझपासून शिकून आणि तुझ्या आज्ञा पाळू. तुझं गौरव होईल बापा. पवित्र परमेश्वरा, पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्या हाती पडतो. सर्वस्वी ख्रिस्ताद्वारे तुला गौरव देत प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या पवित्र गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. पुन्हा एकदा या सत्रामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत असो. पुढील वेळ मी पाळक साहेब सिसिल यांच्या हाती देतो. ते आपल्याला पुढे देवाच्या वचनातून मार्गदर्शन करतील. सर. सबको जय मसीह। मुझे मराठी आती नहीं है, सो मैं हिंदी में ही बोलूंगा, और मैं आशा करता हूं कि हम लोग सब हिंदी को फॉलो कर सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ये समय दिया है कि हम दूसरा तिमोथी के पहले अध्याय के आखिरी भाग अर्थात 15 से 18 पद पर ध्यान देंगे। और 15 से 18 को ध्यान देने के लिए हम जैसे पिछले अध्ययनों में देख चुके हैं और पिछले बाइबल स्टडियों में कि पहला अध्याय मुख्य रीति से तिमोथी को इस बात का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इस बात का एनकरेजमेंट दिया जा रहा है पौलुस के द्वारा कि वह सुसमाचार से न लजाए, not being ashamed of the gospel। बार बार तिमोथी को जो इफिसुस में सेवा दे रहा है, उसको सुसमाचार में बने रहने का प्रोत्साहन तिमोथी के
आवाज बंद झाला वाटतं ब्रदर सिसिलचा. ज्ञान. Yes. Hello. Yes, Pastor, same thing. हाँ, नेटवर्क इश्यू होगा शायद. Yeah, it's look like. Right. Brother Cecil. He left. Oh. He'll connect again. Yeah, he will. Hmm. आले. Brother Cecil. Sorry, I got disconnected. Yes. No problem, brother. Carry on. Sir. हाँ, इंटरनेट वो इलेक्ट्रिसिटी जाके आया तो उसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था. सॉरी अबाउट दैट. सो या हम पहला तिमोथी माफ कीजिएगा दूसरा तिमोथी देख रहे हैं और पौलुस वहां लिख रहा है 8वें पद में और मैंने उसको पढ़ा था कि वो तिमोथी को एनकरेज कर रहा है कि वह उसके कैदी होने पर उसके बंधुआ होने पर लज्जित न हो. सो जब हम पहला अध्याय को देखते आ रहे हैं तो ये बात बार बार दोहराया गया है. आज का हिस्सा है 15 से 18 पद में और जहां का हिस्से में पौलुस ने अपने पहले ही भाग में ये कहता है कि तू जानता है कि एशिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं. और इस वाक्य में पौलुस ये स्पष्ट कर रहा है तिमोथी को कि एशिया वाले अर्थात एशिया माइनर के कलीसिया वाले जो अपने आप को पहले विश्वासी कह रहे थे, जो कलीसिया में संगति रख रहे हैं या रख रहे थे और मॉडर्न डे टर्की बोलेंगे, यहाँ के लोग में से कईयों ने पौलुस का साथ छोड़ा है. नाउ उसका माने ये है कि एशिया वाले जो मुझसे फिर गए हैं यानी कि दे हैव टर्न्ड अवे, यानी कि वे पौलुस और पौलुस के प्रचार और उसके विश्वास से भी फिर गए हैं. ना इस पद को पढ़ करके हमें ये नहीं समझना चाहिए कि एशिया वालों को केवल पौलुस के से तकलीफ है या पौलुस के प्रचार करने के तरीके से प्रचार है. क्योंकि जब हम पूरे एक अध्याय को पढ़ते हैं और वास्तव में पूरा दूसरा तिमोथी को पढ़ते हैं तो ऐसा बार बार लोगों के बारे में बात हुआ है जो न केवल पौलुस के साथ संबंध नहीं रखना चाह रहे हैं बल्कि वे पौलुस के द्वारा प्रचार किए गए सुसमाचार के साथ भी संबंध नहीं रखना चाह रहे हैं. कई बार या कुछ विद्वानों का मानना है कि ये दो लोग विशेष करके फुगिलुस और हर्मुगिनियुस के नाम जिसका आया है,
ये लोगों को पौलुस से समस्या है, परंतु जब हम एक अध्याय को पढ़ते हैं और उसके बाकी के पौलुस के पदों को पढ़ते हैं जो उसने लिखा है, तो ये स्पष्ट होता है कि पौलुस ये नहीं कह रहा है कि उनका कोई व्यक्तिगत समस्या है, बल्कि ये कह रहा है कि समस्या उस सुसमाचार के सत्यता को लेकर के है। एशिया वाले फिर गए हैं। ये एशिया वाले जिनके बारे में प्रेरितों के काम के हम 16 अध्याय, 19 अध्याय और 20 अध्याय में पढ़ते हैं। ये पहले चल रहे थे, विश्वास में थे और तब तक थे जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। एशिया वाले अब फिर गए हैं क्योंकि सुसमाचार के कारण से उनको लज्जा उठाना पड़ रहा है। एशिया वाले इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि सुसमाचार उनको ऐसी परिस्थिति में ले जा रहा है जहां सामाजिक रीति से वे लज्जा को, शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इन दो लीडरों के नाम के बारे में नाम आया है। हर्मोनिगस फिगुलुस के बारे में, फुगिलुस हिंदी में है, और हिरमुगिनेस के बारे में आ, नाम आया है। ना पत्र पौलुस ने इस नाम को इसीलिए लिया है क्योंकि स्पष्ट रीति से ये नाम तिमोथी पहचानता है इनको, और तिमोथी की कलीसिया अर्थात इन दिनों में इफिसुस की कलीसिया भी इन अगुओं को पहचानते हैं, और इस कारण से उनको इसकी पृष्ठभूमि में को समझने में समस्या नहीं हो रही है। वे समझ रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है, वे समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब हमें समझना होगा कि यहाँ पर उनका पौलुस के साथ कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं चल रहा या लीडरशिप इशू नहीं है। इशू इज कि वे दे आर अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। जिस पौलुस ने निडर होकर के जिस सुसमाचार का प्रचार किया है, उस सुसमाचार के कारण से अब ये लोग कंफर्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि सामाजिक रीति से इन पर बहुत सा प्रश्न आ रहा है ना। जैसे कि यही बात हम ठीक इसी प्रकार का रिस्पॉन्स हम यीशु मसीह के सेवकाई में भी देख सकते हैं। जब यूहन्ना 6 अध्याय में, और हम खोलेंगे यूहन्ना 6 अध्याय में, यीशु मसीह सुसमाचार के बारे में समझा रहे हैं, और जब उस पूरे 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोगों का समझ सुसमाचार के बारे में क्लियर होता जा रहा है। लेकिन जब 66 में आते हैं, वर्स 66, 6 का 66 में, तो वहां पर यूहन्ना लिखता है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। ना ये बात स्पष्ट हो जाता है कि सेवकाई में हर कोई जो शिष्य अपने आप को यीशु मसीह का शिष्य कहता है, वो वास्तविक या ओरिजिनल शिष्य होता नहीं है। और ये स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में इस कहना चाहिए इस इमोशन को अपनी सेवकाई में महसूस किया जब लोग उसको छोड़ करके गए। पौलुस भी अपनी सेवकाई में ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार के इमोशन को महसूस कर रहा है, जो कि दर्दनाक है, जो कि कष्टदायक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दो व्यक्ति जिसके बारे में नाम लिया गया है, संभवतः वे उसके साथ बहुत नजदीक का संबंध रखते थे, शायद साथ में उठते बैठते थे, शायद साथ में प्रचार करने भी जाते थे। हम नहीं जानते, डिटेल्स बाइबल हमको नहीं देती है, लेकिन इतना सच है
कि इन दोनों का नाम इतिहास में लिख दिया गया कि वे क्रूस को त्यागने वालों में से हैं। उन्होंने उसके पीछे अर्थात यीशु मसीह के पीछे चलने को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने संसार के पीछे और सांसारिक गतिविधियों में अपने जीवन को व्यतीत करने में समय बिताया है। नाउ हम विशेष करके इस ग्रुप के लिए ये बहुत मायने है और बहुत अच्छा समय है कि हम देख सकते हैं कि सेवकाई में बाइबल यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि ऐसे दिन आते हैं, ऐसे लोग जुड़ते हैं जो कष्ट देते हैं, जो त्याग देते हैं, जो ठीक ऐन मौके पर हमें छोड़ देते हैं। और शायद हम में से कई अगुओं ने ऐसा महसूस भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि हमारी सेवकाई लंबी चली है तो निश्चय हम कह सकते हैं सेवकाई के दिनों में ऐसे कई बार हुए हैं कि हम जिनको सोचते थे कि वे सेवकाई में खड़े रहेंगे, हमारे जरूरत के समय में खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं पाते। बल्कि नीति वचन बताता है 29 अध्याय में हम देखते हैं, नीति वचन की 29 अध्याय में 25वां पद में, नीति वचन 29-25 में बहुत अच्छा पद है जहां लिखा है, और मैं पढ़ता हूँ। नीति वचन 29 अध्याय और उसका 25वां पद। लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। नाउ लेखक बहुत स्पष्ट कह रहा है कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा एनकरेजमेंट है। सेवकाई के दौरान ऐसा कई समय होता है जब हम सोचते हैं कि मनुष्य से हमको सहायता मिल सकता है, परंतु नीति वचन का लेखक कहता है इट इज अ स्नेर, यानी कि वो फंदा है, वो जाल है, और हमें ऐसे जाल से बचे रहना चाहिए। क्या पौलुस को दुख लगा होगा जब फिगुलुस और हर्मोगेनेस ने उसको त्याग दिया है, जब एशिया वाले उससे फिर गए हैं? निश्चय पौलुस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अन्यथा वो उनका मेंशन इन पदों पे नहीं करता। परंतु हम देखते हैं कि वो इस बात से प्रोत्साहित होता है कि जहां एक और 15वें पद में फुगिलुस और हिर्मोगेनेस है, वहीं 16वां पद में एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है ओनेसिफुरुस। ना ओनेसिफुरुस वो दूसरा ग्रुप का व्यक्ति है जो सुसमाचार से नहीं लजाता है। पहला ग्रुप है जो एशिया वाले हैं, जो सुसमाचार से लजाते हैं। 16वां पद वे लोग हैं जो सुसमाचार से नहीं लजाते हैं, बल्कि ओनेसिफुरुस के लिए लिखा हुआ है कि घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों में लज्जित न हुआ है। ना इस व्यक्ति का दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है, उसका स्वभाव हमको दिखता है यहाँ पर ओनेसिफोरुस के बारे में, कि हम देखते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो नंबर 1 सुसमाचार से लजाता नहीं है, और क्योंकि वो सुसमाचार से लजाता नहीं है, इसलिए पौलुस के जंजीरों में रहने के कारण से अब को भी वो लज्जा के दृष्टिकोण से नहीं देखता है। 16वां पद का आखिरी लाइन है कि और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ।
जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ का माने है कि उन सब कारणों से जिसके कारण से पौलुस आज जेल खाने में है, जिसके कारण से पौलुस आज रोम में है, जिसके कारण से वो बंदीगृह में है, उन सब कारणों से ओनेसिफोरस लज्जा नहीं देखता है, बल्कि वो उन सब कारणों के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है। हमें समझना चाहिए कि पौलुस एंटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है। आज के भाषा में यदि उसको कहा जाए तो वो देश विद्रोही है और वह एंटी नेशनलिस्ट है और एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। नाउ बाय एसोसिएशन, अगर कोई ओनेसिफोरस बाय एसोसिएशन पौलुस के साथ अगर एसोसिएट कर रहा है, अपना नाम रख रहा है और पौलुस से के जंजीरों से लज्जित नहीं हो रहा है, तो वो ये कह रहा है कि मैं भी उन्हीं विचारधारा में चलता हूँ और मैं भी उसी क्रूस के साथ चलता हूँ, उस क्रूस को उठाता हूँ जिसको पौलुस भी उठाता है। और जिन कारणों से पौलुस लजाता नहीं है हूँ, मैं ओनेसिफोरुस भी उन कारणों से नहीं लजाता हूँ। Now that is a remarkable statement. एक ऐसा व्यक्ति है जो रोम का निवासी नहीं है, जो बाहर से आया है और रोम में रह करके 17 पद बताता है कि वो यत्न करता है उसको खोजने में और खोज करके ढूंढता है, निकालता है, समय निकालता है और समय निकाल करके उससे विजिट करता है। नाउ समझने वाली बात यह है कि दिस इज नॉट अ पास्टोरल विजिट, कि वो आया एक बार एट अ ग्लांस देखा, पादरी साहब को देखा, मिला, नमस्ते किया, जय मसीह किया और मिल करके चला गया। बल्कि वहां लिखा है कि वो बहुत बार, अंग्रेजी में है ऑफन, इसलिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। मेरे जी को ठंडा किया मतलब है कि मुझे रिफ्रेश किया, मुझे शांति दिया, मुझे मुझे मेरे जी में जो बेचैनी, मेरी घबराहट, मेरा चिंता का कारण है, उन ऐसे समय में आकर के मेरे साथ बैठता है, बात करता है और मुझे अच्छा और हल्का महसूस होता है। यानी कि ओनेसिफोरुस एक ऐसा व्यक्ति है जो पौलुस को सेवा दे रहा है और प्रभु की सेवा देते समय वह पौलुस के लिए आशीष का कारण बन रहा है और ऐसा करने के लिए वह मेहनत करता है। उसका मेहनत हमको 17 पद में मिलता है। जब वो रोमा में आया, वहां लिखा है, तो बड़े यत्न से ढूंढकर वो लिखा है मुझसे भेंट की। अर्थात ये रोम में पौलुस को खोजना आसान नहीं था। कैपिटल पनिशमेंट चल रहा है और पौलुस जेल खाना में है, बंदीगृह में है और बंदीगृह में रहते समय में उससे मिलना आसान नहीं हुआ होगा। कई प्रश्नों का उत्तर देना होगा, एस्टैब्लिशमेंट अर्थात रोमी सरकार से मिलना होगा, उसके थ्रू, उसके चैनल से होकर के जाना पड़ेगा और कई प्रकार के सवाल जवाब देते हुए तब जाकर के पौलुस से मिलना पॉसिबल होगा। लेकिन कितनी बार करेगा एक आदमी, कितनी देर फेलोशिप करेगा, टू व्हाट एक्सटेंट करेगा और कई बार करेगा। पौलुस बताता है ओनेसिफोरुस ने उसको मिलने का जो प्रयास किया है बहुत बार किया है। एक बार नहीं किया होगा, इतना बार किया है कि संभवतः पौलुस गिनती नहीं रखा है। अर्थात वह
पौलुस के साथ सहभागिता को बहुत महत्व देता है। वो समझता है संपूर्ण रीति से कि पौलुस का बंदी गृह में रहना लज्जा का कारण नहीं है, एज अपोज्ड टू एशिया वाले वर्स 15, जो उसके बंदीगृह के रहने में लज्जा देख रहे थे। वो उनको शर्म आ रहा था कि पौलुस क्या सुसमाचार सुना है, पौलुस क्या कारण से जेल में चला गया। एक ऐसे मसीहा का प्रचार कर रहा है जो एंटी नेशनलिस्ट था, यीशु मसीह एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, वो रोमी लोगों के लिए गुड बुक्स में नहीं था। उसको गुरु मान करके चलना, उसके क्रूस की कथा को प्रचार करना, तो उसके साथ ऐसे ऐसे सुसमाचार के साथ एसोसिएट होना ठीक नहीं होगा। ये एशिया माइनर वालों का विचार था। परंतु ओनेसिफोरुस, जो फेमस नहीं है, जो शायद कलीसिया में बहुत बड़ा स्थान भी नहीं रखता, परंतु पौलुस ने उसका नाम लिया है और वह इतिहास में रह गया कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सुसमाचार को अपने जीवन में रखा है और उसके लिए टू एनी एक्सटेंट जाने के लिए तैयार है। Now, ये हम विशेष करके भारत के विश्वासी और अगुओं के लिए बहुत अच्छा समय है इस वचन को देखने का, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग अपने विश्वास के कारण से हिलाए जा रहे हैं, जो सत्य के सुसमाचार को मानने के कारण से तकलीफ में है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि हमारे देश में ऐसे अगुवे भी हैं जो एशिया वाले के समान हैं, जिन्होंने सुसमाचार के सत्यता को त्याग करके, जिसे पौलुस गलातियों को कहते हैं कि उन्होंने दूसरा सुसमाचार ले लिया है। आज बहुत से दूसरा सुसमाचार के प्रचारक हमें आए दिन मिलते हैं, जिनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। पौलुस उस ग्रुप में से नहीं है, इसीलिए मेजॉरिटी ग्रुप भी उसके साथ नहीं है। इसी सुसमाचार का सत्यता और इज नॉट अ मेजॉरिटी थॉट, वो एक सबका सोच नहीं है, ये एक माइनॉरिटी सोच है। और ओनेसिफोरुस उस माइनॉरिटी में से है, और इस कारण से वो सब प्रकार के तकलीफों को उठाते हुए, लज्जा को नहीं देखते हुए, रोम में जा करके पौलुस को यत्न से ढूंढ रहा है और उससे मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात 16 में और भी एक और बात है, और वो ऊपर के लाइन में है कि ओनेसिफोरुस के घराने पर प्रभु दया करे। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका माने ये है कि ओनेसिफोरुस इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसका घराना भी उसके साथ है, फॉर द फैमिली। कई बार सेवकाई में निश्चय हम सेवक पर ध्यान देते हैं, परंतु सेवक के घराने को नहीं देखते हैं। लेकिन पद स्पष्ट करता है कि पौलुस 16वां पद में घराने को नहीं भूल रहा है। वो लिखता है ओनेसिफोरुस के घराने पर प्रभु दया करे, that the Lord will have mercy. Now दया करे, अनुग्रह नहीं शब्द प्रयोग किया गया है, ग्रेस नहीं शब्द प्रयोग किया गया है, बल्कि मर्सी प्रयोग किया गया है। दया इसलिए चाहिए क्योंकि
ओनेसिफोरुस और उसका परिवार इस संसार में, इस समाज में जीवन व्यतीत करते समय निश्चय ही बहुत कठिन समय से होकर के गुजर रहा है, और दया उनको चाहिए जो दुख से होकर के गुजरते हैं। सो पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उन पर दया करे। प्रभु केवल उन पर इसलिए नहीं दया करे क्योंकि ओनेसिफोरुस पौलुस से मिलने आ रहा है, बल्कि इसलिए भी दया करे क्योंकि वे सत्य के सुसमाचार को लिए हुए खड़े हैं, स्थिर हैं अपने विश्वास में। और जब परिवार विश्वास में स्थिर रहता है और सुसमाचार के सत्यता को पकड़कर अपने रोज के जीवन को चलाता है, तो निश्चय ही सामाजिक रीति से उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और चुनौतियों का सामना करने का मतलब यह है कि उससे उस परिवार को परमेश्वर की दया की आवश्यकता होगी, उसको सहायता की आवश्यकता होगी। इसीलिए 16वां पद कि प्रभु उस पर दया करे ना। जब हम 18 पद पर आते हैं तो 18 पद पर उसी विचारधारा को पौलुस आगे ले जाता है और कहता है, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। हाँ, ये इसका माने क्या है ना। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वो प्रार्थना है जो यह स्पष्ट करता है कि हमें कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि ओनेसिफोरुस अब सताया गया है और सतावा के कारण से मर चुका है। पौलुस उसको स्मरण कर रहा है और इसलिए उस ओनेसिफोरुस के लिए प्रार्थना कर रहा है, और इस कारण से हमें मृतक लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये बिल्कुल झूठी शिक्षा है जो रोमन कैथोलिक कलीसिया ने सिखाया है। उन्होंने इस पद को ये कह करके अनुवाद किया है कि ओनेसिफोरुस संभवतः मरा हुआ है। परंतु जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तो अंश कहीं भी इस बात को साबित नहीं करता है कि ओनेसिफोरुस की मृत्यु हो चुकी है। जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, वो इसलिए हो क्योंकि पौलुस रोम में है, ओनेसिफोरुस संभवतः इफिसुस में है, और उसको स्मरण करना वाजिब है। पौलुस रोम से लिख रहा है, सो स्मरण कर रहा है, और यह एक प्रार्थना उसके लिए की जा रही है। ये प्रार्थना इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि वो मर चुका है, बल्कि इसलिए की जा रही है क्योंकि इस समय जब वो ये चिट्ठी लिख रहा है, ओनेसिफोरुस संभवतः उसके साथ नहीं है। सो ये नहीं समझना चाहिए कि यह प्रार्थना इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जीवित नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट होता है कि वो उसके फिजिकली उसके साथ नहीं है, दूसरे शहर में है, उसके नजदीक नहीं है, और उस स्मरण में जैसे वो दूसरे लोगों के लिए स्मरण करके प्रार्थना किया करता था, उसी प्रकार वो यहाँ भी कर रहा है। यदि हम उसके पत्रियों के, पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो हम कई बार उसकी प्रार्थनाओं को पढ़ सकते हैं। जैसे कि दूसरा थेसलोनिकी अगर हम खोलेंगे तो वहां पर हम पाते हैं कि पौलुस ने दूसरों के बारे में स्मरण करते हुए लिखा है। दूसरा थेसलोनिकी के 3 अध्याय के 16वें पद में लिखा है कि अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा हर प्रकार से शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। इस प्रकार से पौलुस ने कई जगहों पर इस प्रकार की प्रार्थना की है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये प्रार्थना एक जनरल प्रार्थना है। ना, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रार्थना प्रभु करे कि उस दिन, अर्थात प्रभु का दिन, वह दिन जब प्रभु न्याय करेगा,
उन सबों का जिसके लिए वो न्याय करने आएगा, उस दिन को स्मरण करता है। और बार बार में नए नियम में प्रभु के दिन के बारे में हम उसका दोहराया गया है। ये पौलुस के नॉर्मल न्यू टेस्टामेंट लैंग्वेज है कि वो प्रभु का दिन कहता है। और जब वो उस दिन को स्मरण करता है तो वह स्मरण करता है कि प्रभु उस पर दया करे, कि उस पर प्रभु की दया हो। ना उस पर प्रभु की दया क्यों हो? प्रभु की दया, चाहे हम क्या बोलते हैं, विश्वासी क्यों ना हो, फिर भी हमें ऑनगोइंग दया की आवश्यकता लगी रहती है। न्याय के दिन में भी हमें प्रभु की दया इसलिए चाहिए क्योंकि यदि उसकी दया न हो तो हम उसके न्याय के सिंहासन में अपने कामों का हिसाब देने के लिए भी खड़े नहीं हो सकेंगे। निश्चय प्रभु ने हम पर अनुग्रह कर दिया और निश्चय अनुग्रह के कारण से हमको अनंत जीवन मिल गया। निश्चय उसके अनुग्रह के कारण से हम अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और क्योंकि अब हमको अनंत जीवन मिल चुका है तो हम धर्म के काम कर रहे हैं, करेक्ट। और उस धार्मिकता के कामों का हमारा न्याय होगा। लेकिन उन धार्मिकता के कामों का जब न्याय होता है, उसमें भी हमको उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहने का ताकत प्रभु की दया से ही होगी। कोई भी मनुष्य अपने सामर्थ्य से नहीं खड़ा होगा। इस कारण से पौलुस 18 पद में ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उस पर दया करे, प्रभु उसको ये सामर्थ्य दे कि वो उसको वो अपने कामों का जब वो लेखा देगा तो वो उसकी दया में दे सकेगा। हम जो सेवक हैं, हम जो विश्वासी हैं, अपने आप को कहते हैं, हमको ये बार बार समझना होगा कि हम जो आज हैं वो प्रभु के अनुग्रह से है और प्रभु के दया के कारण से है। और एक चौथा पद में एक और पद है जहां पर उसने लिखा है कि चौथा अध्याय में, माफ कीजिएगा, दूसरा तिमोथी के चौथा अध्याय के 14 पद में देखिए, वहां पर अलेक्जेंडर का, सिकंदर का नाम आया। और फिर वही का सिकंदर कलीसिया का ठट्ठा उड़ाता था। और वो लिखता है, सिकंदर ठिठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उससे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो स्मरण कर रहा है उस समय को जब प्रभु सबका न्याय करता है। और जब प्रभु सबका न्याय करता है तो हर एक व्यक्ति जो उसके सिंहासन के सामने खड़ा होता है, प्रभु की दया की आवश्यकता होती है ना। 18 पद का जल्दी से आखिरी हिस्सा और उसके बाद हम अंत करेंगे, जो लिखता है, जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। सो ओनेसिफोरस इज नॉट समवन कि वो पौलुस से हाय बाय करने के लिए आ गया और वो अचानक उसके मन में आया कि चलो यार थोड़ा सा मिल लेते हैं, पौलुस बेचारा जेल में है। बल्कि हम यहाँ पर उसका कैरेक्टर देखते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कलीसिया में अर्थात इफिसुस में सेवा देता है, लेता नहीं है बल्कि सेवा देता है। ठीक जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था कि वो सेवा पाने नहीं बल्कि देने आया, उसके शिष्य ओनेसिफोरुस में भी हम यही स्वभाव को देखते हैं। और वो लिखा है कि वह सेवा उसने इफिसुस में की है। सो ओनेसिफोरुस इज समवन जो इफिसुस में किया है, काम कर चुका है, जो तिमोथी के साथ रह चुका है और जो पौलुस के साथ को मिलने आता है। उसका स्वभाव कंसिस्टेंट स्वभाव है, अर्थात सेवा देता है, सत्य के सुसमाचार को पकड़ा हुआ है, उससे लजाता नहीं है। इसलिए पौलुस जो जंजीरों में है उससे मिलने जाता है
और जब मिलता है तो उसको भी, पौलुस को भी सेवा प्रदान करता है। पौलुस को जब वो सेवा देता है तो पौलुस का जी हल्का होता है। वो जो दुख महसूस कर रहा था, वो जो बंधा-बंधा सा महसूस कर रहा था, उससे उसको शांति मिलता है। जब ओनेसिफोरुस उससे मिलने आता है, तब उससे उसको अच्छा लगता है। सहभागिता में प्रभु का आनंद पौलुस महसूस करता है। नाउ हमारे लिए आज 2 बातें उभर कर आती है। सुसमाचार हमारे लिए क्या अम, जगह रखता है? क्या हम प्रथम ग्रुप वालों में से तो नहीं है जो सुसमाचार के कारण से लजाते हैं? हम कौन से ग्रुप में हैं? सुसमाचार आज हमसे प्रश्न पूछता है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये सीखते हैं कि सेवकाई में ये संभव है कि नजदीक रहने वाले भी हमको त्याग दें, जो अपने आप को सेवकाई के साथ जुड़े हुए कहते हैं। या कई बार कलीसियाओं में ऐसा देखने को मिलता है, पास्टोरल कमिटी में ऐसे लोग होते हैं जो जिनको अब सुसमाचार उतना पसंद नहीं है, या उसकी उसकी बातों से हुए उनका मन प्रसन्न नहीं होता है, और हमको ऐसा महसूस होता है कि सारा भार अब हमारे अकेले के कंधों पर आ गया। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, और वो ओनेसिफोरुस जैसे लोगों को भी भेजता है। रोम में पौलुस है, मरने के लिए तैयार होकर के आया है, और कुछ दिनों में उसका हिसाब हो जाएगा। वो रोम के कैसर से मिलने वाला है। ऐसे समय में कौन उसके साथ होगा? हम देखते हैं ओनेसिफोरुस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्विस। पास्टरों को भी सेवा की आवश्यकता है। सेवकों को भी जी ठंडा होने का स्थान मिलना चाहिए। पौलुस को वो स्थान ओनेसिफोरुस के सहभागिता में मिलता है। और हम ये भी सीखते हैं कि हमें भी दूसरों के लिए ओनेसिफोरुस बनने की आवश्यकता है। प्रभु करे कि ओनेसिफोरुस का जीवन हमारे लिए एक उचित उदाहरण हो, जिससे हम यह सीखें कि हमें किस प्रकार से सेवा देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील सर। प्रभु यीशु मसीह में हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत ही अच्छी रीति से आपने वचनों का वर्णन किया है। हम सभी के जीवन के लिए ये आशीष का कारण हो। अभी जो समय है वो प्रश्न और उत्तरों के लिए है। तो आज के वचनों के आधार पर अगर किसी के कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। जूम चैट बॉक्स है, उसमें आप लिख सकते हो, या डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं अनम्यूट होकर। जी, किसी के प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न तो नहीं है, मगर मैं बहुत आभारी हूँ ब्रदर सिसिल का, क्योंकि बहुत ही सखोलता से उन्होंने इन वचनों का जो एक्सपोजिशन है वो किया, और आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। थैंक यू ब्रदर सिसिल। कौशल भाई नमस्ते। जय मसीह। जय मसीह की भैया। ओके, अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है तो
हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके इस सभा को हम समाप्त करें। तो मैं विनंती करूंगा, रेनॉल्ड डैनियल सर हमारे बीच में है, वो अंत की प्रार्थना करे और इस सभा को समाप्त करे। रेनॉल्ड और डॅनियल सर, आप प्रेयर कीजिए. बर, मराठीतून केले चालेल ना? हा हा हा, करा करा. बर. प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाचा धन्यवाद करतो या वेळेबद्दल. प्रभू परमेश्वर, आमच्या सर्वांच्या धकाधकीच्या जीवनामधून प्रभू सुंदरसा वेळ तू आम्हा प्रत्येकाला या ठिकाणी तुझ्या वचनावरती मनन करण्यासाठी दिला प्रभू, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आणि प्रभू, जे सुंदरसं मार्गदर्शन तू आम्हा सर्वांना सेवकांना केलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. तुझं ज्ञान प्रभू परमेश्वर तुझ्या सेवकाला दिलेलं आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रभू तू आमच्या सर्वांसंगती प्रभू परमेश्वर सोप्या शब्दामध्ये तू बोललेला आहेस, त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. खरोखर प्रभू देवापा, या सगळ्या वचनांसाठी आम्ही तुला मनापासून धन्यवाद देतो प्रभू देवापा. आणि जे आमच्याकडे मनन आलेलं आहे प्रभू देवापा, त्यावरती विचार करण्यासाठी आमच्या सेवकांच्या जीवनामध्ये प्रभू देवापा ज्या गरजा आहेत प्रभू देवापा, त्याकडे आम्ही लक्ष द्यावं म्हणून आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत तू कर. प्रभू परमेश्वर, या ठिकाणी जे सर्वजण जमा झालेले आहेत प्रभू देवापा, एकत्र आलेले आहेत आणि सुंदरशी सहभागिता तू आम्हा सर्वांना दिली प्रभू. आणि जे उत्तम रीतीचं सहभागितेमध्ये मार्गदर्शन या ठिकाणी आलेलं आहे, त्यासाठी परत एकदा आम्ही तुझ्या मनापासून उपकार मानतो, तुझी स्तुती करतो आणि तुला मनापासून धन्यवाद देतो. सर्वांचं सहाय्य कर प्रभू, याप्रमाणे जीवन जगण्यासाठी तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन आम्हाला तू कर. आणि हे जे वचन आमच्याकडे आलेलं आहे प्रभू देवापा, ते आमच्या जीवनामध्ये आम्ही आत्मसात करावं आणि प्रभू त्याप्रमाणे इतरांना शिकवावं म्हणून तू आम्हाला देखील सहाय्य आणि मदत तू कर. प्रभू, आम्ही सिसिल पास्टरसाठी तुझे मनापासून उपकार मानतो. त्यांना तू आपल्या दयेकृपेने तू भरून काढलंस प्रभू देवापा आणि त्यांना तू सहायता मदत केली हे वचन सांगण्यासाठी, त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो. प्रभू, जे आयोजक आहेत प्रभू देवापा, त्यांनी सुद्धा वेळात वेळ काढून प्रभू देवापा ही सुंदरशी सहभागिता या ठिकाणी तयार केली, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून उपकार मानतो. सर्व मान महिमा गौरव तुला आम्ही देतो प्रभू देवापा, तुझी स्तुती आम्ही करतो. लहानशी प्रार्थना आमचा उद्धारक प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या नावाने मागतो म्हणून तो आहे. आमेन. आमेन. Amen. थँक्यू Thank you सर. very much. भाई सिसिल पीटर्स टाटा नगर झारखंड से है और उनकी सेवकाई के बारे में वो थोड़ी जानकारी हमें देंगे और जो पहली बार ज्वाइन हुए हैं वो भी अपनी जानकारी दे सकते हैं. मैं जमशेदपुर से हूँ. प्रभु का धन्यवाद हो इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसके द्वारा हम आपके बीच में सेवकाई कर पाते हैं. जमशेदपुर में ग्रेस बाइबल कॉलेज है जो हिंदी में प्रशिक्षण देती है. हम 2 साल का डिप्लोमा दे रहे हैं और इन दिनों में तो बंद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फरवरी महीने से नए स्टूडेंट्स को लेकर के फिर से एक नया बैच आरंभ करेंगे और आप उसके लिए प्रार्थना करें. और साथ ही ग्रेस बाइबल कॉलेज के द्वारा विद्यार्थी जो पढ़ते हैं और पढ़ कर के निकले हैं तो उन्होंने सुसमाचार का सेवकाई चर्च प्लांटिंग के द्वारा किया है. सो वर्तमान में लगभग 28 कलीसियाएं हैं जो झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हैं. सो ये परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है जिससे ये काम हो पाया है और धीरे धीरे काम चलता है. कोई फैंसी कुछ भी नहीं है, छोटा सा कॉलेज है और लगभग हर साल 5 से 8 विद्यार्थी तैयार होते हैं और इसी प्रकार से हम पिछले इस साल हम लोग 40वां साल में प्रवेश करेंगे. तो ये बड़ी प्रभु की बड़ी अनुग्रह से संभव हुआ है. जी, थँक यू भाई. ह्या ठिकाणी प्रथमच जॉईन झाले असे कोणी आहेत का? मला असं वाटतं प्रदीप दादा होते ते. प्रदीप वाघमारे आहेत का? गेलेत ते. ओके, ठीक आहे. मला असं वाटतं रेव्हरंड रेनॉल्ड हे दुसऱ्यांदा जॉईन झालेत. येस. आणि येस, नॅझरीन चर्च, नॅझरीन मिशन मध्ये ते कार्यरत आहेत. चिखली, बरोबर पाळक साहेब? हो, चिखलीला. येस, बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये चिखली. येस. आणि मी काही वर्षांपूर्वी ग्रेस बाइबल कॉलेजला गेलो तो, मैं वहां पर आया था
बीटीसीपी का कोर्स पढ़ाने के हाँ। लिए करेक्ट, आपसे मिला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी हम वहाँ पर रहे थे और जी मेरे साथ और एक पास्टर थे, रेवरेंड सराफ। हम दोनों वहाँ पर सिखाने के लिए आए बिल्कुल। थे। हाँ, स्मरण आ रहा है मुझे। बहुत थैंक यू मैन। बहुत खुशी हुई आपको मिलके दोबारा। जी थैंक यू फॉर द एनकरेजिंग वर्ड। प्रेज बी टू गॉड। या या थैंक यू Thank you, रेवरेंड brother. मंगल। Thank you, Nice brother to know Cecil. you. Thank you. थैंक यू आप द तो सेम हियर। पड़ोसी में, आप जी, तो पड़ोसी वाराणसी निकले में। हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू वंस अगेन ब्रदर आपकी सिसिल। आपकी हिंदी सुन करके लग रहा था कि कोई जन तो है नॉर्थ से, इधर से। प्रेज बी टू गॉड भैया। और यूपी का क्या चल रहा है आजकल? कलीसियाओं का क्या स्थिति है? थोड़ा सा अभी ये मतलब जिहाद वाला जो नया लॉ आ गया है, तो चीजें बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बुद्धिमानी के साथ में मतलब सावधानी बरतते हुए कार्यों को किया जा रहा है। जी। और खैर, जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये चीजें होना है। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हुई है और आने वाले दिनों में भी होगी। राइट राइट। और बाकी प्रभु की दया में धीरे धीरे छोटी सी कलीसिया बढ़ रही है। जी, बहुत बढ़िया। कभी इधर से गुजरते हैं तो प्लान करिए, विजिट करते हुए जाइए। बिल्कुल, आपसे संपर्क करेंगे और जरूर आएंगे। जरूर जरूर। जरूर brother. Thank you once again. Okay. for Thank you, exposing brother the- Cecil, brother Milind, for leading us. See you again. I think next month Right. we'll send the link. Yeah. God Okay. be with you. प्रभु आप सभी के संग रहे। आपके साथ भी। Bye. Bye. Bye bye.